16 जनवरी को हुए एक घटनाक्रम ने रूस और यूरोप को महासंग्राम की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर रूस के हमले में बाल बाल बचे हैं। उनकी यूक्रेन यात्रा के दौरान रूस ने कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर ड्रोन हमले किए। ये हमले तब किए गए जब स्टारमर परिसर में मौजूद थे। रूस के इन हमलों के बाद यूरोप के कई नेटो सदस्य देशों के एटमी बेस पर सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। फाइटर जेट और बॉम्बर को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। माना जा रहा है कि यूरोप के देश रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इन हमलों से बचने के लिए रूस ने क्या एटमी व्यू रचना की है और जंग कैसे पूरे यूरोप में फैल सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन करीब है और ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कीव का दौरा किया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ स्टारमर ने युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, सैनिकों के स्मारक पर फूल चढ़ाए। इसके साथ ही ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच एक शताब्दी का सहयोग समझौता हो गया, यानी अब अगले 100 साल तक यूक्रेन को ब्रिटेन से मदद जारी रहेगी। स्टारमर ने कीव में बड़े गर्व के साथ इसका ऐलान किया। स्टारमर ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम 2025 में यूक्रेन को 31,700 करोड़ रुपए के हथियार देगा। इसके साथ ही यूक्रेन को 23,255 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा। इस समझौते के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ड्रोन वॉरफेयर के कुछ अहम हथियार स्टारमर को दिखाए और इसी दौरान पुतिन ने कीव पर धावा बोल दिया। कीव में एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। कीव पर रूस ने 2 ड्रोन हमले किए। रूस का ड्रोन कीव के प्रेसिडेंशियल पैलेस के नजदीक पहुंच गया। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस के ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। ड्रोन का मलबा गिरने से सेंट्रल कीव के करीब एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया और आग लग गई। इसके अलावा एक कार भी ड्रोन का मलबा गिरने से खाक हो गई। रूस के हमले से यूक्रेन को 18 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल 9 करोड़ रुपए की आती है। यूक्रेन को 2 मिसाइल फायर करनी पड़ी। लेकिन रूस के इस हमले को यूक्रेन पर नहीं बल्कि ब्रिटेन के पीएम पर हमला माना जा रहा है। रूस ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर उस वक्त हमले की कोशिश की जब स्टारमर सेंट्रल कीव में मौजूद थे। ब्रिटिश पीएम पर हुए जानलेवा हमले से पूरे यूरोप में एटमी संकट खड़ा हो गया है। नेटो ने अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल बेस को वॉर रेडी कर दिया है। तो रूस के करीब नेटो के 2 मिसाइल बेस हैं। पहला है रोमानिया का देवेसेलू बेस, जहां लॉन्ग रेंज मिसाइलों को वॉर रेडी कर दिया गया है। इस बेस पर अमेरिका की लॉन्ग रेंज अटैक एमएस मिसाइलें तैनात हैं। इसके साथ ही यहां लॉन्ग रेंज टॉमहॉक मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। रूस के करीब नेटो का दूसरा मिसाइल बेस है पोलैंड का रेज़िकोवो। यहां एजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम वॉर रेडी कर दिया गया है। यहां लॉन्ग रेंज हार्पून मिसाइल तैनात की गई है। इसके साथ ही रूस पर हमले के लिए TOW मिसाइल भी तैनात है। इसके अलावा यूरोप में नेटो के न्यूक्लियर बेस पर भी सैन्य हलचल बढ़ गई है। यूरोप में नेटो के 8 से ज्यादा न्यूक्लियर बेस हैं, लेकिन कीव पर हमले के बाद नीदरलैंड्स के वोल्केल एयर बेस पर फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए जाने की रिपोर्ट है। इसके साथ ही बेल्जियम के क्लेन ब्रुगेल एयरबेस पर भी सैन्य गतिविधि तेज हुई है। जर्मनी के बुशेल एयरबेस पर भी फाइटर जेट की आपात उड़ान की रिपोर्ट है। इन सभी बेसेस पर अमेरिका के 50 न्यूक्लियर वॉरहेड रेडी हैं।
जिन्हें फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। न्यूक्लियर बेस पर सैन्य हलचल बढ़ने के साथ ही बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, इनके अलावा पोलैंड, जर्मनी और नॉर्डिक में स्वीडन सहित नॉर्वे ने अपने 100 से ज्यादा फाइटर जेट युद्ध के लिए तैयार कर दिए हैं। नेटो की तैनाती को देखते हुए रूस की तीनों सेनाओं ने आपात स्थिति से निपटने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रूस के कई सांसद और जनरल ब्रिटेन को लगातार मिसाइल हमलों की धमकी दे रहे हैं, लेकिन कीव पर ड्रोन हमलों के बाद ये भयावह सच वास्तविकता की तरफ बढ़ने लगा है। नेटो की मिसाइल तैनाती को देखते हुए रूस ने भी यूरोप की घेराबंदी तेज कर दी है। पुतिन ने अपने मिसाइल बेस, एटॉमिक बॉम्बर और नेवल न्यूक्लियर फ्लीट की व्यूह रचना पूरी कर ली है। रूस की आईसीबीएम सरमत, यार्स और ओरशनी को हमलों के लिए तैयार रखा गया है। रूस के 12 आईसीबीएम बेस पर स्पेशल अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन 12 बेस पर रूस की 312 आईसीबीएम तैनात हैं। इसके साथ ही एंगल से बेस पर रूस के 25 न्यूक्लियर बॉम्बर्स को वॉर रेडी रखा गया है। इन बॉम्बर्स पर 50 KH-55 SM क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। इन सभी मिसाइलों में 2 किलोटन के न्यूक्लियर वॉरहेड लोड किए गए हैं। इसके साथ ही नॉर्दर्न नेवल फ्लीट को नॉर्थ सी में तैनात कर दिया गया है। इस नेवल फ्लीट के युद्धपोतों पर ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात हैं। इन मिसाइलों में 4 से 8 किलोटन के न्यूक्लियर वॉरहेड लगाए गए हैं। कीव पर हुए 2 ड्रोन हमलों से महासंग्राम की चिंगारी भड़क उठी है। हालांकि रूस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ 100 साल का सहायता करार करने वाले ब्रिटेन से उसकी दुश्मनी है। रूस ने ब्रिटेन को ऑल टाइम एनिमी घोषित कर रखा है और यूक्रेन से हुए करार के बाद बदला लेना उसका मकसद है। इसीलिए रूस ने कहा है कि यूरोप के बाकी देश इस जंग में ना उलझे तो बेहतर। लेकिन ब्रिटेन पर हमले हुए तो नेटो को नियम के मुताबिक जंग में उतरना होगा और इसी के साथ तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।